Hello everyone. Today in this class we'll discuss about the time complexity. Already we have solved some of the question related to the time complexity. Now again we'll find out some of the time complexities. So here a program is given. It is given that main, after that integer x, y, z, I, j, n, I, j, n. Assume these are the variables given, and here it is x equal to, yes, anyone saying something? अभी ओके. सो x इक्वल टू, ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन दिया था ये सॉल्व करने के लिए, ठीक है, वही कर रहे हैं. सो x इक्वल टू वाई प्लस जेड, ठीक है. तो x इक्वल टू वाई प्लस जेड, एंड आफ्टर दैट इट इज देर इज ए फॉर लूप, एंड फॉर i इक्वल टू 1, I equal to 1, and I is less than equal to 9, sorry, it is n, I is less than equal to n, and then I plus plus, then it is I plus plus, और नो टर्मिनेशन. यहाँ पे टर्मिनेशन नहीं है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी. यस, ओके. एंड आफ्टर दैट हियर इट इज x इक्वल टू y प्लस जेड, अज्यूम y प्लस जेड, ठीक है. एंड brace is close, right. Next, and there is another for loop given here. For I equal to 1, I is less than equal to n, then it is I plus plus, ठीक है, I plus plus. And inside this one there is another for loop given. It is for j equal to 1, j is less than equal to n, j is less than equal to n, and again j, it is j plus plus, right, j plus plus, ठीक है. Okay, inside this one it is given that x equal to y plus z, assume. Okay, here this one, and here this one. Okay, so this is the program given. Try to find out the time complexity for this one. एंड आई थिंक होमवर्क था, ये होमवर्क क्वेश्चन था, आप लोगों ने ट्राई किया होगा. व्हाट शुड बी द रिजल्ट? ओके, n plus n square. Okay, yeah, that may be right. Okay, let's see. So here what we are doing, just declaring these are the variables, and here one statement where we are performing the addition operation. Okay, after that there is a for loop, and second statement here where we are performing the addition operation, ठीक है. After that again here it is a for loop, and again for loop, it is a inner for loop, and here again performing the this plus ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन. ओके, तो यहाँ पे ये प्लस ऑपरेशन कितनी बार परफॉर्म कर रहे हैं. वन थिंग कि जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे निकालते हैं, तो हमें क्या देखना होता है, रिपीटेशन ऑफ
स्टेटमेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेटमेंट वी कैन से, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट कितनी बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, और फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे ये एक बार परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एक एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ 1 बोल सकते हैं इसका, कांस्टेंट टाइम लेगी। व्हाट अबाउट दिस वन, फॉर लूप, उसके बाद क्या है, एक फॉर लूप है, और फॉर लूप के इनसाइड ये स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जितना ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। तो ये फॉर लूप कितना चलेगा, i=1 से लेके n तक ये फॉर लूप चलेगा। ठीक है ना। i की वैल्यू जब 1 होगी फिर कंडीशन चेक करेगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद फिर i को इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब n टाइम ये फॉर लूप चलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कितनी n टाइम में एग्जीक्यूट हो रही है, ये स्टेटमेंट n टाइम एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, तो यहाँ तक की स्टोरी हो चुकी है। उसके बाद क्या है, ये वाला फॉर लूप, ये नेस्टेड फॉर लूप नहीं है, ये इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ये फॉर लूप क्या है, अलग से है। ठीक है, तो एक फॉर लूप अलग से आ गया ये वाला। यहाँ पे क्या दे रखा है, i=1, i=n, i++। ठीक है, ये दे रखा है। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया, उसके बाद कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू है तो फिर इनर लूप चलेगा। और इनर लूप में क्या दे रखा है, j=1, j=n, j++। तो i और j में कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, i और j में कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिपेंडेंट क्या कर सकते हैं इसमें, इनका ये निकाल सकते हैं कि ये लूप कितने टाइम के लिए चलेगा और ये लूप कितने टाइम के लिए। डिपेंडेंसी कब होती, मान लीजिए कि ये j ऐसे बोल रखा होता है कि j=i, तो यहाँ पे क्या होगी, अपर ये जो लूप दे रखा था और यहाँ पे ये j, तो इसमें क्या था, यहाँ पे डिपेंडेंसी हो जाती, बट अब कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट है तो सबकी अलग से क्या कर लेंगे, ये फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो जो इनर लूप है ये कितना एग्जीक्यूट करेगा, आउटर कितना एग्जीक्यूट करेंगे, वो तो फाइंड आउट कर ही लेंगे। हमें मेनली ये देखना था कि ये स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट हो रही है। तो ये स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट होगी, जितना ये लूप चलेगा और जितना ये लूप चलेगा। ठीक है, तो जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा ये लूप, तो ये क्या होगा, एन टाइम चलेगा। जब ये सेकेंड टाइम चलेगा ये एन टाइम चलेगा, ये थर्ड टाइम चलेगा ये एन टाइम चलेगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब ये आउटर लूप इसका कितने टाइम चलेगा, i=1, i=n एंड i++। ठीक है, तो हमने देखा है कि इस टाइप के जो लूप होंगे वो कितना एन टाइम के लिए चलेंगे, तो ये भी क्या चलेगा, एन टाइम चलेगा। व्हाट अबाउट दिस वन, ये वाला कितने टाइम चलेगा, ये भी एन टाइम चलेगा। ये भी एन टाइम चलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब डिपेंडेंसी नहीं होती है तो दोनों को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, तो फाइनली क्या होगी, ये स्टेटमेंट एन स्क्वायर टाइम रिपीट हो जाएगी, है ना। क्योंकि जब i की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टाइम आउटर लूप चलेगा तो ये एन टाइम चलेगा, फिर ये सेकेंड टाइम होगा तो एन टाइम चलेगा, थर्ड टाइम होगा एन टाइम चलेगा, फोर्थ टाइम होगा एन टाइम चलेगा, nth टाइम होगा एन टाइम चलेगा। तो सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, n इंटू एन, दैट इज एन स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि ये स्टेटमेंट कितनी एन स्क्वायर टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। तो फाइनली अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, एक तो ये 1 टाइम, तो ये 1 टाइम प्लस ये वाला लूप कितना चल रहा है, एन टाइम्स के लिए, एन टाइम प्लस ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बिकॉज ये इनर लूप और आउटर लूप है, इनमें डिपेंडेंसी नहीं है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये एन स्क्वायर टाइम चलेगा, है ना। और ये समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट कितनी एन स्क्वायर टाइम, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये एन स्क्वायर हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें डोमिनेटिंग टर्म उठानी है, कि जो लार्जेस्ट टर्म क्या है जो डोमिनेट यहाँ पे कर रही है, दैट इज एन स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ओके, सो नाउ इट इज क्लियर और नॉट। किसको डोमिनेटिंग बोला है ना, डोमिनेटिंग इज द लार्जेस्ट वन, लार्जेस्ट टर्म कौन सी है इसमें, दैट इज एन स्क्वायर।
यस डेफिनेटली, अगर यहाँ पे एन क्यूब होता तो हम लास्ट में क्या करते, डोमिनेटिंग जो होती वो एन क्यूब होती, तो एन क्यूब को लेते, राइट। डिपेंडेंसी का मैंने बताया कि यहाँ पे ये आई वेरिएबल है और यहाँ पे क्या है, जे है। तो यहाँ पे कंडीशन में कोई डिपेंडेंसी नहीं आ रखी ना इस तरह की, कि मान लीजिए जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई, ऐसे होता तो क्या करते हम, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होती, वन होती, और आई इज़ लेस देन इक्वल टू वन, तो आई स्टार्टिंग में क्या है, वन है इस वाले आउटर लूप में, और ये वन टाइम चल गया। उसके बाद जे वाला चलेगा, जे इक्वल टू वन, जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई। जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई का मतलब क्या हो गया, ये वन है और वन इज़ लेस देन इक्वल टू वन, कंडीशन ट्रू है, तो ये एक बार चल गया। उसके बाद क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और जे इंक्रीमेंट करेंगे, जे इंक्रीमेंट करेंगे तो जे क्या हो जाएगा, टू। टू इज़ लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक चलेगा, आई तक। आई की वैल्यू अभी अभी तक क्या है, वन, तो टू इज़ लेस देन इक्वल टू वन, नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये क्या हुआ, एक टाइम चला। फिर क्या हो जाएगी, ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होएगी तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। और फिर जे जे वाली कंडीशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस आई में और इस जे में, सॉरी, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, रिलेशनशिप आ रहा है। ये वाला आई उठा रहे हैं यहाँ पे कंडीशन में, ठीक है। तो इस तरह की रिलेशनशिप जब होती है तो क्या होता है, वो डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दो लूप्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। फिर चेक करेंगे कि आई वन टाइम चल रहा है, आउटर लूप वन टाइम चलेगा तो इनर कितने टाइम चलेगा, ये सेकेंड टाइम चलेगा तो इनर कितने टाइम चलेगा, आउटर थर्ड टाइम चलेगा तो इनर कितने टाइम चलेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियर, ओके फाइन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रोग्राम and we'll find out the complexity. Just a minute. Assume that here it is main program, main, and where n is greater than equal to 2, where n is greater than equal to 2, and there is a while loop, while n is greater than 1, n is greater than 1, and then n equal to n divided by 2, n equal to n by 2, and curly bracket क्लोज, ठीक है। तो ये वाला क्या दे रखा है, प्रोग्राम दे रखा है, एंड देन फाइंड आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है। यस, ट्राई टू फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, इसने बोल रखा है कि n की जो वैल्यू लेंगे ना वो दो से बड़ी लेंगे। यहाँ पे ये वाइल लूप में n दे रखा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो n होगा ना वो दो या दो से बड़ा होगा। मान लीजिए कि n की वैल्यू क्या ले ली हमने, 16, n इक्वल टू 16, तो दो से बड़ा है ना, इट इज़ वैलिड।
order of n, yeah, order of n, I think it is not right. N square is badly not right. hmm hmm order of n, okay, let me simplify this one. So assume n इक्वल टू 16, ठीक है, n क्या दे रखा है, 16 दे रखा है, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो वाई वेयर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यस कंडीशन इज ठीक है कि ये n क्या है, ग्रेटर देन 16 है। फिर क्या करेंगे, वाइल लूप में जाएंगे। सो वाइल n इज़ ग्रेटर देन 16, n इज़ बट ग्रेटर देन 1, मीन्स ये अभी कितना है, 16 है। तो कंडीशन में क्या है, n इज़ ग्रेटर देन 1, तो n क्या है अभी, 16, 16 इज़ ग्रेटर देन 1, कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये क्या होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा और फिर क्या करेगा, n को 2 से डिवाइड कर देगा, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। तो अब n की वैल्यू क्या होगी, 8, 8 इज़ ग्रेटर देन 1 और नॉट। अब फिर से कंडीशन चेक करेंगे, ये क्या कर दिया, हाफ कर दिया, हाफ का मतलब 8 हो गया। अब फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे, तो 8 इज़ ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, इसका मतलब फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। अब फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अब क्या हो जाएगा, फिर से हाफ वैल्यू हो जाएगी और n में स्टोर कर देंगे। n की वैल्यू क्या होगी, हाफ मीन्स 4, 4 इज़ ग्रेटर देन 1, कंडीशन इज़ ट्रू, फिर से कंडीशन चेक करें, कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। तो फिर से एग्जीक्यूट हो गया, फिर से एग्जीक्यूट हुआ, फिर से ये कंडीशन क्या की, हाफ कर दिया, सॉरी इसको n/2 करेंगे ना, तो n/2 का मतलब ये हाफ हो गया, हाफ का मतलब 2 इज़ ग्रेटर देन 1, फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, यस कंडीशन इज़ ट्रू, एक बार फिर से चलेगा। ओके, अब क्या करेंगे, फिर से n/2 करेंगे और n में स्टोर करेंगे, n/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 1 इज़ ग्रेटर देन 1। अब कंडीशन ट्रू है क्या, नो, कंडीशन फॉल्स, तो ये आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये एक्चुअल में कितना चला है, 1 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम, 4 बार ये एग्जीक्यूट हुआ है। जब n की वैल्यू क्या है, 16 है, तो ये कितना एग्जीक्यूट हुआ है, 4 टाइम। 4 टाइम का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं n की वैल्यू 16 है तो ये 4 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर log ऑफ n करें तो क्या होगा, log ऑफ n का मतलब log ऑफ 16 करेंगे यहाँ पे। सो log ऑफ 16/2 अगर करें तो क्या होगा, 4, इसका मतलब 4 टाइम चलना चाहिए, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, log के फॉर्मेट में आएगा, इट मीन्स इट्स वैल्यू विल बी log ऑफ n। तो ये कितना एग्जीक्यूट करेगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, दैट इज log ऑफ n, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, log ऑफ n। अल्टरनेट वे, ये तो काउंटर एग्जाम्पल से देखा हमने, अल्टरनेट वे देखते हैं कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो इसमें ऐसा किया जा रहा है ना कि n है, स्टार्टिंग में कोई n है, अब n को क्या कर देंगे, n है, कंडीशन ट्रू होगी और एग्जीक्यूट कर दिया, फिर क्या हो जाएगा, वो n/2 कर देंगे, है ना। और n/2 के बाद वो क्या हो जाएगा, फिर से n/2 स्केयर हो जाएगा, फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या हो गया, n/2 स्केयर, तो यहाँ n/2 की पावर 1, n/2 स्केयर, फिर से करेंगे तो n/2 की पावर 3, फिर से डिवाइड करेंगे n/2 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू n/2 की पावर k। जब ये 2 की पावर k करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1, बिकॉज इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगी तभी टर्मिनेशन होगा ना, 1 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन फॉल्स, टर्मिनेट हो जाएगा। तो n/2 की पावर k स्टेप्स के बाद क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 2 की पावर k, ऐसा लिख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ पे चला गया, ठीक है। और अब क्या करेंगे, टेकिंग, अच्छा अब मेरे पास फाइनली क्या आ गया, n इक्वल टू 2 पावर k, ये आ गया। टेक लॉग बोथ साइड,
दोनों तरफ क्या करेंगे, लोग लेंगे। लोग लेंगे तो यहाँ पे लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ n आ जाएगा, विच इज इक्वल टू log ऑफ 2 पावर k बेस 2। और log की प्रॉपर्टी होती है जब ये सीन होता है तो क्या होगा, ये k आगे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये k log 2 बेस 2। और 2 बेस 2 का मतलब ये टर्म और ये टर्म, मतलब बेस और ये टर्म सेम होते हैं तो ये 1 हो जाता है। तो फाइनली क्या आ गया, k आ गया। तो इसका मतलब k इक्वल टू log ऑफ n। इसका मतलब ये कितना चलेगा, log ऑफ n टाइम के लिए चलेगा। तो फाइनली कॉम्प्लेक्सिटी इज log ऑफ n। नाउ टेल मी इट इज क्लियर और नॉट। Clear? Okay, fine. What about others? Clear? Okay. So fine. Clear? ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं। Let's see next one. So here it is main, then it is saying that where n is greater than equal to 3, while n is greater than 1 and n equal to n by 3, and this one. Yes, now what will be the time complexity for this one? इसकी complexity क्या होगी? Yes, what should be the time complexity of this one? Yes, what about this one? What should be the time complexity of this one? Okay, let me tell you. Yes, repeat. Order of log of n. What will be the base? सो इसमें क्या है, सेम है। वहाँ पे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, कंडीशन में क्या है, कंडीशन सेम है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं, है ना। अब डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे भी क्या रहेगी, दैट इज सेम।
log of n, बट बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नाउ बेस बिकम 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ n बेस 3। अगर यहाँ पे डिवीजन में क्या कर देते, n बाई 5 करते तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती, log ऑफ n एंड बेस बिकम 5, ठीक है। इट इज क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, व्हाट अबाउट दिस वन, एग्जांपल 2। oh, log of n minus 1, that may be the wrong answer. एग्जीक्यूट करके देखो प्रोग्राम कैसे चलेगा। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का अभी तक सही से समझ आ रहा है? डाउट्स अगर हैं तो वो मैं डाउट्स क्लास ले लूँगा उसमें, ठीक है। कल मैंने सेंड किया था, ग्रुप में सेंड कर रखा है भाई, ग्रुप में सेंड कर रखा है, इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप में सेंड कर दिया मैंने। ओके, आई विल सेंड यू। यस, ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। So here it is given main program where n is greater than equal to 2 and while loop is there and n is greater than 1 and after that n is n minus 1. Okay, so what will happen here, let me take n is equal to 5, n की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, और फिर देखते हैं ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये वाली स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, है ना, मतलब वाइल लूप कितना चलेगा ये पता करना है मुझे। तो ओके, सो n क्या होगा, दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब मैंने 5 ले लिया, इट इज़ ओके। नेक्स्ट n इज़ ग्रेटर देन 1, अभी n क्या है, 5 इज़ ग्रेटर देन 1, कंडीशन क्या है, ट्रू है, यस, कंडीशन इज ट्रू, इट मीन्स ये एग्जीक्यूट होगा। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो फिर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 से लेस हो जाएगी। अभी n क्या है, 4 है, अब फिर क्या हो जाएगा 5, तो n की वैल्यू 1 लेस करेंगे और n में स्टोर कर देंगे, तो n की वैल्यू अब क्या होगी 4। एंड अब फिर से क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है ये वाली, n इज़ ग्रेटर देन 1, सो 4 इज़ ग्रेटर देन 1, यस, तो एग्जीक्यूट करेंगे, फिर से एग्जीक्यूट करेंगे इसको, और ये क्या हो जाएगी, n की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। नाउ 3 इज़ ग्रेटर देन 1, फिर से कंडीशन चेक करेंगे ये वाली, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 1, यस, कंडीशन ट्रू, फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2, एक एक से माइनस होती जा रही है ना, नाउ 2 इज़ ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, फिर से चलेगा। नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगी, 1 इज़ ग्रेटर देन 1, कंडीशन इज़ फॉल्स, सो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब कितने टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, इट इज़ 1 2 3 4, यानी कि n की वैल्यू जब 5 ली है तो ये एग्जीक्यूट हुआ है कितना, 4 टाइम, मीन्स इट विल एग्जीक्यूट फॉर n माइनस 1 टाइम, ठीक है। इट विल एग्जीक्यूट फॉर n माइनस 1 टाइम, n माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, डोमिनेटिंग टर्म इज n, so we can say order of n time, so it will execute for order of n time. Now it is clear or not? Clear? Okay, okay, clear, fine. Now let's see the next one. Next program, so here it is given that main
mean where where n is greater than equal to 1, n is greater than equal to 1, while n is less than equal to 1 and n equal to n by 2, n equal to n by 2. Find out the time complexity for this one. Yes, you tell according to that one. What should be the result? Okay, that may be right. Yes. Program P1, program P2. Yes. What should be the complexity? Okay, let's see this one. So where n is greater than equal to 1, n क्या होना चाहिए? That should be greater than equal to 1. So it is equal to 1. तो n इक्वल टू 1 हो सकता है? यस, हो सकता है. तो इसका मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 1. कंडीशन क्या है? ट्रू है. ओके, सो कंडीशन क्या है? ट्रू है. अब कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा एक बार, है ना? तो अब ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या कर देगा? 1 की जगह क्या हो जाएगा? हाफ. हाफ इज लेस, हाफ हो जाएगा. यानी कि जब 1 था, n की वैल्यू 1 थी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू, तो ये एक बार चल गया. उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या होगी? 1 इसकी n की वैल्यू हाफ. सो हाफ इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या होगी? फॉल्स. इसका मतलब ये कितना टाइम चलेगा? It will execute only for one time, right? If it is executing only for one time, it means it is order of 1. Constant time it will take. ठीक है? So it will take constant time, order of 1 time it will execute. It is clear or not? Yes. Okay, fine. ठीक है, तो ये क्लियर है. नेक्स्ट प्रोग्राम P2, इसके बारे में बताना जरा. ओके, एन log n. ओके. Hmm. Just think about that. What will happen? Yes, you try to solve. ओके, ये वाला घर से ट्राई करना है. ये फंक्शन दे रखा है यहाँ पे. ए ऑफ एन इज ए फंक्शन, देन फाइंड आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ये घर से ट्राई करना है. इनकी वैल्यू अगर
यस, एक था एन की वैल्यू अगर कुछ भी लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, यू कैन टेक 1000 ऑल्सो P1 में, बट वो चलेगा कितना, एक ही बार चलेगा, एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, इट मीन्स इट विल टेक द कांस्टेंट टाइम। ठीक है, तो वहाँ पे कांस्टेंट टाइम ही लेगा, उससे ज़्यादा चलेगा ही नहीं, एक बार में ही टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, लेट्स सी दिस वन P2। सो इन P2 इट इज़ गिवन दैट वेयर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n की वैल्यू अपने को 2 से ज़्यादा लेनी है, ठीक है, एंड n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मान लीजिए मैंने 1000 ले लिया, तो 1000 इज़ ग्रेटर देन 1, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो n की वैल्यू तो कुछ भी ले सकता हूँ ना, और n क्या हो रहा है फिर, इंक्रीज होता रहे, फिर क्या हो जाएगा 1001 हो जाएगा, फिर 1002 एंड सो ऑन, यहाँ पे 1 इंक्रीज होती रह जा रही है ना, मतलब ये कंडीशन हर बार ट्रू होती जाएगी, कंडीशन हर बार ट्रू होती जाएगी, और ये क्या होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा, ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, इट मीन्स इट विल गो टू द इनफाइनाइट लूप। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, इवन इट इज़ नॉट ए एल्गोरिदम, बिकॉज एल्गोरिदम होता है वो टर्मिनेट होना ज़रूरी होता है, बट ये टर्मिनेट ही नहीं होगा, राइट, सो इट विल गो टू इनफाइनाइट लूप एंड इट इज़ नॉट ए इवन एल्गोरिदम, तो ये कोई एल्गोरिदम भी नहीं है। सो नाउ इट इज़ क्लियर और नॉट, लास्ट दिस P2। नो, इट विल गो टू इनफाइनाइट। ओके फाइन, सो नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी के रिमेनिंग, अभी टाइम ओवर हो गया है।